जी हरिवंश महाराज जी भगवान के प्रतिकूल कोई भी आचरण बन जाए तो काफी दिन तक जलाता रहता है। उसी दौरान हमें फिर गिरा देता है। सही मार्ग पर चलते हुए भी, नाम जप करते हुए भी 20-25 दिनों बाद मन में जोर की वासना उत्पन्न होती है और कई दिनों तक वो जलाती है, फिर गिरने का भय बना रहता है। इसमें क्या? मानते हैं, पर अभी इतना नाम जप नहीं हो रहा कि वासना को काट दे। अभी इतनी जोर की उपासना नहीं हो रही कि वासना को काट दे, इसलिए उपासना को और बढ़ाओ। अभी विपक्ष जोरदार है, हमको गिरा रहा है। हमको थोड़ा और नाम जप का बल, सत्संग का बल, पवित्र भोजन का बल, पवित्र आचरण का बल, तो हम निकल जाएंगे। भाई जी वैसे करते हैं नाम जब, लेकिन शुरू में अभ्यास मतलब अनुभूति अच्छा होता है, लेकिन उसके बाद फिर नहीं। वो शुरू में क्या अनुभूति हो, तो भगवान कृपा करके हर जीव को थोड़ा वानगी भेजते हैं अपनी तरफ से। जैसे किसी को चाय का नशा डालना हो तो 10-5 चाय फ्री पिला दो 10-5 दिन, इसके बाद वो अपने आप नशेबाज हो जाएगा। तो भगवान जब जीव पर कृपा करते हैं तो जहाँ प्रारंभिक भजन हुआ तो उसको आनंद आने लगता है, वो समझता है मेरी साधना से आता है। नहीं, फिर छोड़ देते हैं, अब चलो। अब उसके पास इतना मटेरियल नहीं कि वो ऐसा आनंद ले सके, तो हमको बढ़ाना चाहिए, भजन बढ़ाना चाहिए। भजन बढ़ाओ। और देखो, मटकी में एक भी छेद हो तो मटकी पूरी भरेगी नहीं, और छेद बंद कर दो, एक एक बूंद डालो, एक दिन वो भर जाएगी। और थोड़ा थोड़ा भजन भी हम करेंगे ना तो एक दिन भजनानंदी बन जाएंगे हम। पर गंदे आचरण करें हम, पाप आचरण करें तो ठीक नहीं है। अब हम कैसे बताएं, बड़ा समस्या आ रही है मोबाइल की। ये बड़ा सद्गुणी भी है, बड़ा दुर्गुणी भी है। मतलब सौभरी जी ने, यही वृंदावन की बात है, मछली को मैथुन करते देखा तो मन उनका चंचल हो गया। मछली के मैथुन सुख को देखकर शौभरी जी का मन चलायमान हुआ और राजा मानधाता की 50 पुत्रियों से ब्याह किया। और तुम मोबाइल में स्त्री पुरुषों का संसर्ग दोष देखोगे, गंदी बातें देखोगे, तो कैसे साधना में चल पाओगे? तो भगवान और अध्यात्म में तो बड़ा कठिन है फिर। इसलिए हमारी प्रार्थना है बच्चा कि पवित्र भोजन पाओ, ब्रह्मचर्य पर ध्यान दो। जब ब्याह हो जाए तो बात अलग है। ये बात समझो, गृहस्थी में हो तो भी संयम से चलो, और जब तक ब्याह न हो तब तक तो ब्रह्मचारी ही रहना चाहिए। पहले हमारी भारतीय जो संस्कृति में पद्धति थी बहुत सुंदर थी। चाहे राजकुमार हो चाहे गरीब का लड़का हो, सबको गुरुकुल भेजा जाता था। तो वहां 20-22 तक पढ़ लिख के पूरे योगी बन करके जब गृहस्थी में आते तो योग की भूमिका थी, तो भोग उन्हें परास्त नहीं कर पाते थे। 20-25 वर्ष भोग में रहे, फिर योग में जाके परमात्मा प्राप्ति कर लेते थे। अब बचपन से भोग में है, योग का मतलब ही नहीं रह गया। मोबाइल है, पूरा सर्च किए, सब गंदी गंदी बातें। 12-12, 13-13 वर्ष के बच्चे बच्चियां गंदगी का शिकार हो रहे हैं, गंदी वासनाओं का शिकार हो रहे हैं। कैसे उन्नति को प्राप्त होंगे? न लौकिक उन्नति लायक रह जाते हैं, ना अलौकिक पारलौकिक। तो इसलिए नाम जप करो और सत्संग सुनो, और गंदी बात जब करने का मन करे तो सोचो मैं नहीं करूंगा। मन परेशान करने टहलने लगो, सत्संग सुनने, जोर जोर पुकारने राधा राधा राधा, आपको लाभ मिलेगा। बहुत ठीक से चलो, ठीक है। सुनील कुमार जी नोएडा से। स्वामी जी आपके चरणों में सत सत नमन। स्वामी जी, जप करने की प्रक्रिया में कभी भक्ति का भाव आता है, कभी जप श्वास के उतार चढ़ाव के साथ जुड़ जाता है, और कभी सिर्फ शब्दों पर ध्यान रहता है, और कभी सिर्फ अर्थ पर। जप में एकाग्रता के लिए क्रमबद्ध मार्ग क्या अपनाएं? मार्गदर्शन। जैसे चल रहे हो ठीक चल रहे हो, आगे खुद एकाग्र हो जाओगे। अभी से करते रहो, जैसे चल रहा है ना। किसका प्रश्न है? जैसे चल रहे हो ठीक चल रहे हो, इसी में लगो। चाहे अर्थ का ध्यान करो, चाहे मंत्र का ध्यान करो, चाहे नाम का ध्यान करो, या कभी विषयों में भी मन चला जाए, तो नए साधक की यही स्थिति रहती है। जब गाढ़ स्थिति हो जाएगी तो बात अलग हो जाएगी। जैसे चींटा गीले गुड़ में फंस जाए ना तो सिर्फ मरेगा और कुछ नहीं। ऐसे ही जब नाम में मन फंसेगा तो मरेगा। मन का मरना का मतलब होता है चंचलता त्याग, निर्विषय भगवदानंद में डूबना। ये एक ऐसा नशा है, एक सेकंड छोड़ो तो तुम क्या बात कर रहे हो, क्या कोई मतलब नहीं। जैसे हम सुसुप्ति में होते हैं ना, सोने में पता नहीं होता कि कौन क्या, ऐसे गाढ़ एकाग्रता में होता है, गाढ़ एकाग्रता में।
शांत बैठे, अंदर चिंतन चल रहा है। तो इसका अभी जो चल रहा है ठीक है, इसमें कोई त्रुटि नहीं, आप ऐसे ही चलिएगा। आचार्य अनिल जी वृंदावन से। जी महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि प्रभु की विशुद्ध प्रेमा भक्ति के लक्षण क्या हैं और क्या प्रभु की भक्ति करते करते किस स्थिति में आचार विचार गौड़ हो जाते हैं? क्या भगवान की विशुद्ध भक्ति प्रेमा भक्ति प्राप्त होने पर नियम आचार विचार जरूरी होते हैं? वो तो स्वभाव बन जाता है उसका, जो साधन काल में किया जाता है वो स्वभाव बन जाता है। पहला प्रश्न क्या है? महाराज जी विशुद्ध भक्ति के लक्षण क्या हैं? ले विशुद्ध भक्ति का देवर्षि नारद जी वर्णन करते हैं। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। जितने भी आचरण हैं वो तदर्पिता भगवान के अर्पित हो। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम। आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण के अनुकूल हो, प्रतिकूलता का त्याग हो। भगवत विमुख भगवत प्रतिकूल एक भी आचरण नहीं होने चाहिए। समस्त आचरण श्री कृष्ण के अनुकूल होने चाहिए। तदर्पिता अखिलाचारिता, और वो सब आचरण वो सब कर्म भगवान को समर्पित होने चाहिए। ये तो कर्म परंपरा, लेकिन निरंतर इसमें स्मरण भी चलता रहे। महामनुष्मर युद्ध जैसे तो निरंतर स्मरण चलता रहे। और अगर जरा भी मिनट भर के लिए वो भगवान को ऐसा लगा भूल गए क्या, तो जैसे मछली को जल से बाहर निकालो तो तड़पने लगती है, ऐसे वो तड़पने लगता है। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते, विस्मरण मात्र होने से परम व्याकुलता होती है। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रभु का स्मरण ना छोड़े वो महाभागवत। दूसरी बात, हमारा सदैव मन विषयों की तरफ जाता रहता है, संसार प्रिय लगता है, भगवान अपरिचित से लगते हैं। संसार की प्रियता को काट करके और भगवान की प्रियता प्रकट करे, भगवान की कथा में सामर्थ है। रत्नावती जी एकदम संसारिक रानी थी और दासी के मुख से बिहारी जी की चर्चा, गोविंद चर्चा सुनकर महाभागवत बन गई। मथुरा की ब्राह्मण पत्नियां प्रमाण है कि केवल कथा मात्र से भगवत प्रेम को, भगवत साक्षात्कार को प्राप्त किया। पहला है अपने समस्त कर्म भगवान श्री कृष्ण के अनुकूल हो, प्रतिकूलता का त्याग हो। दूसरा है इतना स्मरण में तन्मय रहो कि थोड़ा सा भी विस्मरण होने पर परम व्याकुलता आ जाए। तीसरा, भगवान की कथा सुनने में और भगवान की चर्चा करने में अत्यंत अनुराग हो। कथा सुनते सुनते या कहते कहते जब ये स्थिति आ जाए, गदगद कंठ नयन बहा नीरा, आंखों से आंसू बहने लगे, कंठ गदगद हो गया, अब कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रह गई, ये कथा का फल मिल रहा है उसको। छिन छिन रुदन करंत छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हसंत ये जो कृपा है। वो अपने प्रभु की लीलाओं का चिंतन करके गाकर कभी रुदन करता है, कभी वो शांत हो जाता है, कभी वो नाचने लगता है, कभी वो गाने लगता है। उसकी लोक लज्जा और वेद रीति इसके ऊपर स्थिति होती प्रेमी की। वेदान्न प्रसन्नस्ति सा केवलम अवचिन्न अनुरागम लभते। तो तीसरा, भगवान की कथा में अत्यंत अनुराग होना। बावरो सो रस में फिरे खोजत नेह की बात। अपने प्रेमी प्रभु की बात सुनने को मिलेगी, ऐसे बावरा सा घूमता, कहाँ है भगवान की चर्चा हो, कहाँ सत्संग होता है, ये उसकी भूख रहेगी। चौथा, अपने प्यारे के श्रीअंग सेवा की भावना होना। प्रेम प्राप्त करने के लिए अपने प्रभु के श्रीअंग से, तो हम प्रभु की प्रतिमा विराजमान करें या प्रभु की छवि विराजमान करें, और मंगला से लेकर शयन तक हमसे जितना बन सके हम प्रभु की सेवा करें। बिना भोग लगाए पानी भी न पिए। भगवान को, अपने इष्ट को जो भोग लगाए वही पावे। पांचवी बात, अपने प्रीतम के जो लीला विहार स्थलियां हैं
बड़े भाग्यशाली हैं जो उनमें वास करने को पाते हैं, और जिनको वास करने का सौभाग्य नहीं मिला वो उसका रोज चिंतन करें। जैसे वृंदावन की परिक्रमा, बिहारी जी के दर्शन, सत्संग, तो ये सब दिमाग में भर ले जाए और बाहर इसका चिंतन करे। वृंदावन रोज आवे भावना से, रोज वृंदावन की परिक्रमा लगावे, रोज वृंदावन के संतों का दर्शन करे, बिहारी जी के दर्शन करे, यमुना जी का दर्शन करे। तो धाम चिंतन, लीला स्थलियों का चिंतन, ये उसके हृदय में प्रेम अंकुरण उदय करता है। अब सावधानी की बात, कम बोलना, मृदु उचित सत्य भगवत संबंध से युक्त बोलना, ये मौन से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। उचित भाषण मौन से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। कम सोना, 5 घंटे 6 घंटे जो ले लो, इसके अलावा नींद नहीं आनी चाहिए। माला में बैठे हो नींद आ रही है, पाठ में बैठे हो नींद आ रही। और अल्पाहार, कम भोजन करना, कम सोना, कम बोलना, कम भोजन करना। इतना कम भी ना हो कि भोजन का चिंतन हो, युक्ताहार विहार से। इन 3 का सुधार। और कभी किसी की निंदा ना सुनना, ना करना। अगर भगवत भक्ति प्राप्त करनी है तो कुछ विधि है, कुछ निषेध है। ये निषेध वर्णन कर रहे हैं। कम बोलना, कम सोना, कम खाना, किसी की भी निंदा न कानों से सुनना, न वाणी से बोलना, अपनी निंदा सुन करके आनंदित होना, अपनी प्रशंसा सुनकर दुखी हो जाना, दूसरे की न निंदा सुनना है न करना है। हमारा जीवन भगवान के आश्रित है, ये हर समय चिंतन करना। हमारा तन, हमारा मन, हमारी वाणी और स्वयं मैं भगवान के चरणों के आश्रित हूं। फिर हमारे जो इष्ट ग्रंथ हैं उनका स्वाध्याय करने का नियम रखना। जैसे मानो स्वामी जी महाराज के, तो फिर केलीमाल जी रोज पाठ होना चाहिए। हितजू महाराज, चतुरासी जी, सुधानिधि रोज पाठ होना चाहिए। क्योंकि आचार्यवाणी, गुरु ग्रंथ जो अपनी परंपरा के आचार्य के, अगर उनका स्वाध्याय नहीं होगा तो फिर बात नहीं बनेगी। उनका गान करना, ये वृंदावन रस है, इसमें गान की बहुत महिमा है। पदों का गायन करना, मंजीरा नहीं आता तो ताली से गाते हुए प्रभु के जो पद हैं लीला विहार के वो गाए। और 24 घंटे में रात्रि में सोते समय अपनी दिनचर्या को प्रातःकाल से लेकर के जांचे कि प्रभु के विरुद्ध क्या भाषण हुआ, क्या दर्शन हुआ और क्या आचरण हुआ, और फिर उस त्रुटि को लिखे अपनी डायरी में और उस पर ध्यान दे कि ये गलती नहीं होनी चाहिए। फिर हो जाए तो फिर हम प्रायश्चित लें कि वे एक दिन भोजन नहीं पाएंगे, 2 परिक्रमा वृंदावन की लगाएंगे इस गलती की वजह से। आपका जीवन पूरा भक्त में आ जाए। और जो बाह्य लक्षण तो इसमें कोई मान्यता नहीं रखते, हो तो नाटक में भी किए जाते हैं। आंतरिक लक्षण भक्त का प्रकट होता है कि विरह कमंडल कर लिए बैरागी 2 नयन, मांगत दरस मधुकरी, छके रहते दिन नयन। अंदर से ऐसा विराग्नि पैदा हो गई कि संसार अच्छा नहीं लगता है, नेत्र कहीं टिक नहीं रहे, मन जो है वो व्याकुल है, कब देखूं, दरस बिन दुख न लागे नैन, जब से तुम बिछुरे पे प्यारे, कबो न पायो चैन, दरस बिन दुख न लागे। विरह कमंडल कर लिए बैरागी 2 नयन, मांगत दरस मधुकरी, छके रहते दिन नयन। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह प्रेम पहचान। पी मूर्ति नयनन बसय, तेहि रस रहाय समाय, ये लक्षण सुनि प्रेम के, और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय, फिरे अपने रस मातो, कुटुम देहते जाय, छूट सभी विधि नातो, जहाँ जहाँ पी की बात सुने, खोजत तिन गैनन, हित ध्रुव छिन छिन ले, प्रेम जल भरी भरी नैनन। प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी ऐसी नशा चढ़ा कि अब कुछ नहीं सुहाए, देह कुटुम ते जाए, छूट सभी विधि नातो, बस हा कृष्ण हा प्रिया, हा कृष्ण हा प्रिया, ऐसे हृदय में उठने लगे, जान ले कि भगवान का प्रेम आ गया है।
वैष्णव जनों के अपराध से बचे, निरंतर नाम जपने का अभ्यास करे, और जितनी चर्चा की इसको दोबारा सुन करके अपने दिमाग में धारण कर ले, पक्का वो महाप्रेमी भागवत बन जाएगा, पक्का महाप्रेमी भागवत बन जाएगा। राजू सैनी जी इंदौर से। जय श्री राम। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी हमारा मार्गदर्शन करें कि आत्मा तो परमात्मा स्वरूप है, वह निर्लेप है, नित्य शुद्ध अजर अमर अविनाशी चैतन्यमय है, और मन तो शरीर छूटने के साथ यहीं मर जाता है। नहीं नहीं नहीं, किसने कहा? किस ग्रंथ में लिखा है? किस ग्रंथ में लिखा है? मनमानी थोड़ी बोल सकते हो। किस ग्रंथ में लिखा है कि मन यहीं मर जाता है, यहीं रह जाता है? सारा खेल मन ही का तो है। आत्मा चिदानंद अविनाशी है, वो कोई और नहीं आप हो। अपने को भूलकर मन में तदात्म करके, देह में तदात्म करके विचरण कर रहे हो तो दुर्गति भोगनी पड़ेगी। अजन्मा होने पर भी जन्म का दुख होगा, अविनाशी होने पर भी मरने का दुख होगा, आप्त काम होने पर भी कामनाओं से जलोगे। समझ में आ रहा है? मन थोड़ी मरता है। ये मन का मतलब होता है सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर ये ढांचा छूट जाता है। और जैसे आप शयन किए ना सुसुप्ति में, तो स्थूल शरीर तो पड़ा रहता है, आपको ज्ञान नहीं रहता, लेकिन स्वप्न में आपका एक शरीर और होता है ना, जिसमें हम दुख सुख स्वप्न में देखते हैं, और ये स्थूल शरीर तो पड़ा रहता है। तो हमें दुख सुख होता है ना स्वप्न में, जब हम जगते तब वो मिथ्या होता है, लेकिन उस समय तो अगर कोई चाकू मार रहा है तो मार रहा है। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर ना होए। उस समय तो दुख हो रहा था ना, तो क्या दुख था? क्या सुख था? क्या ना होने पर भी हो रहा था? ऐसे ही ये शरीर यहां छूट जाता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, त्रिगुणमयी माया के द्वारा जितने किए हुए कर्म प्रपंच हैं, उन सबको लेकर नरक या स्वर्ग जाता है, वहां अपने कर्मों का फल भोगता है। फिर शेष बचे हुए कर्म प्रारब्ध बनकर पुनः उसको देह प्राप्त होती है। मृत्यु लोक में 84 लाख योनियों में कर्म के अनुसार जिस योनि में भेजा गया, फिर ये चक्र चल रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसी को मिटाने के लिए हमें मानव देह मिला है। हम डट कर भजन करें, भगवान का चिंतन करें, तो हम इस माया चक्र को नष्ट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। दैवी हिर्षा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते। ये गुणमयी माया ऐसे तरी नहीं जा सकती जब तक भगवान की शरण में, गुरु की शरण में होकर उनके द्वारा दी हुई उपासना में रात दिन नहीं लगाओगे। रात दिन भजन करो, तब तक ऐसे माया को खिलवाड़ करोगे, 2-4 माला घुमा लोगे तो माया से मुक्त हो जाओगे। तुम भगवान के तो माया भी भगवान की। मम माया दुरत्तया ममैवांशो, तू मेरा अंश है, हमारे लिए कह रहे। तो माया को क्या करे ममे, तो वो कोई दूसरे की माया नहीं, भगवान की ही प्रचंड माया है। भगवान का भजन करने से ही वो मुक्त कर देगी, माया मुक्त हो जाओगे। समझ पा रहे हो क्या कहना चाहते थे? ये कहना चाहता गुरुदेव कि मन कोई ऑर्गन नहीं है जो मतलब वो तो शरीर के साथ है। शरीर नहीं 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 नहीं, बहुत गलत चिंतन है। हाँ, मन में आत्मा का तदात्म हो गया है। अब जहां जाएगा मन साथ लेके जाएगा। इसी को मन को मार दे तभी तो महात्मा। मन मारिया तन बस में कीन्हा हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नहीं अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं संत कहो चाहे राम। वो भगवत स्वरूप हो गए जिन्होंने मन मारिया। हाँ, मन अभी तो पूरा जिंदा है वो। ऐसे मन नहीं मरता भजन के बिना। खूब डट के भजन करो, नाम जप करो, संतों का संग करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, परोपकार करो, इसी से आनंद की अनुभूति होगी।